खत्म नहीं हुआ। आप सब ने देखा ये सरकार कैसे यहाँ के लड़कियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सोनी कुमारी के मामला में जजमेंट एक आया, आज भी 11 जिला सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक डायरेक्शन दे चुका, लेकिन आज भी उन बच्चों को नियुक्ति हमने टेम्पररी किया था और ये हर राज्य किया हुआ। हम यहाँ के आदिवासी मूलवासी, यहाँ के झारखंडवासी बच्चों के हित में ध्यान में रखकर निर्णय लिया था कि 3rd ग्रेड का 4th ग्रेड के अलग राज्य में यहाँ के लोगों को नौकरी न मिले। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। हम झारखंड, जिस झारखंड को सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था कि ये जो विकास का क्षेत्रीय असंतुलन, यहाँ के जो हमारे आदिवासी मूलवासी के साथ जो कांग्रेस के द्वारा वर्षों से जो शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ अलग राज्य हुआ था। तो उस अलग राज्य में जो हमारे झारखंड में बच्चे बच्चियां उनको 3rd 4th ग्रेड में नौकरी मिले, ये बीजेपी का 2014 के घोषणा पत्र में था। और उस घोषणा पत्र के अनुसार जब हमारी सरकार, हम जनता से जो वादा करते हैं, आप हमारा 2014 का घोषणा पत्र निकाल लो, हमने 80% से ज़्यादा जो 2014 की चुनाव में हमने जो घोषणा पत्र जारी की थी, उस घोषणा पत्र को हमने अमल करने का काम किया। ये सरकार जितने घोषणा किए थे चुनाव के समय, एक भी वादा आप जरा उनसे पूछो, हमसे जो इतना पूछ रहे हैं उनसे पूछो, एक भी वादा 2 साल होने जा रहा है, एक भी वादा उसने पूरा किया क्या? जमशेदपुर में जाके शहीद निर्मल महतो की जयंती पे उन्होंने कहा था, अगर मैं नहीं दूंगा तो राजनीति से संन्यास ले। अब उस शहीद स्थल पर भी जाकर ऐसे स्थिति, किस तरह की असत्य बात बोलना। उसी तरह बेरोजगारी भत्ता, ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000, उसमें भी किस तरह पेच लगाया आप देख लिए। उस समय बोले जो ग्रेजुएट जिसको नौकरी नहीं मिलेगी तो ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000, पेच लगा दिया कि अब जो ट्रेंड रहेगा उनको देंगे। अब ट्रेंड वाला को भी देंगे तो एक दिन में कितना 13 रुपया समथिंग पैसा। किस तरह यहाँ के झारखंड के बच्चे बच्चियों को और नौकरी मांग रहे हैं तो उन पर लाठी बरसाया जा रहा है। अब ये सारी जो आज जनता की आकांक्षाएं, आशाएं, जो रोजगार के बेरोजगार को आपने ही पैदा किया, आपने ही बड़े बड़े वादा किए थे, हम आएंगे ये करेंगे, हम आएंगे वो करेंगे। आपने ही यहाँ के आशा को जगाया और आप लोग मांग रहे हैं तो उन पर लाठी डंडा बरसा रहे हैं। लाठी डंडा का बात किया जाए तो आपकी सरकार में भी परिस्थिति सर। मैं आज का मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस झारखंड की जो नियुक्ति नियमावली के संदर्भ में है, बाकी फिर करूँगा तो चाहे शराब नीति हो, चाहे बालू नीति हो, पत्थर नीति हो, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का धंधा हो, बाकी नीति पर अगले विषय पर चर्चा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी अखबार में भी छपा था तो किसी अखबार ने तो खंडन किया नहीं। जिलावार अभी नहीं छपा है। चलो भैया नहीं देखिए, जब नहीं आप जब इस नियुक्ति नियमावली में आपने राष्ट्रभाषा और राजभाषा को ही हटा दिया। देखो, भाषा से बैर नहीं होनी चाहिए। भाषा एक दूसरे को जोड़ने वाली कड़ी है। श्रेष्ठ भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत, इसलिए झारखंड सबके लिए है। आप किसी जाति, वर्ग, संप्रदाय को मानते हो, झारखंड सबके लिए है। तो सबको संविधान में ये दिया गया है, सबका सम्मान होनी चाहिए। सर, ये पूरी तरह से कह रही है कि इस नियमावली को हम लाएंगे। ऐसे में बीजेपी का अगला कदम क्या होगा इस पूरे मुद्दे पर? अगला कदम तो यही है कि हम आपके माध्यम से एक जो जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका, जो सरकार ने नई नियुक्तियाँ नियमावली में जो कमियां है और जो इस राज्य को बांटने की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति का जो षड्यंत्र कर रही है, सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं कि आप इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखकर, इस झारखंड के बेरोजगार नौजवान नियुक्तियों के हित को ध्यान में रखकर आप नियुक्ति नियमावली में अविलंब संशोधन करें, अन्यथा
भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता न्यायालय में इसको चुनौती दे। सर अभी आपने पेपर का जिक्र किया है, एक पेपर का जिसमें आपने बताया कि रांची जिला में आपको हम दे रहे हैं, पढ़ लो। ये मेरे पास दे सर, लेकिन ये कागज फर्जी है। ये जो आपके पास है, ये जो वायरल हुआ, ये फर्जी है, जैसे रांची में दिखा रहा। अब मैं तो आपके समक्ष रख रहा हूँ, तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए ना। नहीं, जब आप हिंदी हटा ही दिए हैं। सर हिंदी राज्य, मैं बोल देता हूँ सर, जो मुझे जानना है, हिंदी राज्य स्तरीय जो एग्जाम उस पर हटा गया, क्षेत्रीय भाषा जिला वाला तो अभी आया ही नहीं कैबिनेट में सर। अच्छा, राज्य से अब हटा दिया है। जी सर। तो जब अब राज्य से हटा दिया तो जिला और अनुमंडल कहाँ को जिला वाला सर जो आपके पास है, जो आप बता रहे रांची का, नहीं, जो हमको सूचना मिला आप उसको आप वेरीफाई कर लो, लेकिन राज्य स्तर से आप हटा दियो ना। लेकिन अभी आपने जिला वार, अरे आप उसको लकीर का फकीर मत हो, राज्य स्तर से हट गया है ना, तो उचित है कि अनुचित है, ये हम बताया कि ऐसा आपको सूचना मिला, हम तो सूचना। इसका क्या नाम जी आपका? दूसरे स्टेट से अगर मैट्रिकुलेशन पास करते हैं तो उनको प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने से रोका जा रहा है, नियुक्ति नहीं मांगी है। उन बच्चों का क्या दोष है? झारखंड के बच्चों का क्या दोष है? यही ना मैं कह रहा हूँ, कैसे रोक सकते हैं? तो ये तो संविधान के खिलाफ, इसने कहा मैंने आज संवैधानिक है, कि पूरी नियुक्ति नियमावली आज संवैधानिक है, और जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी न्याय के लिए, जस्टिस नरसिंगिक न्याय के लिए कानून का भी दरवाज़ा खटखटाए। लेकिन हम सरकार को सचेत करना चाहते हैं, आज भी पूरी सरकार को न्यायपालिका ही चला रही है, चाहे कोरोना महामारी की हो, चाहे इन्क्रोचमेंट हटाना हो, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था का हो, सारी न्यायपालिका। तो ये विधायिका की जो गरिमा इस सरकार में खत्म हो रही है, तो विधायिका की गरिमा बने रहे, ये हमारी राज्य सरकार से मांग है कि अविलंब आप हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा को आप इस नियुक्ति नियमावली में जोड़ते हुए, ताकि झारखंड वासी, चाहे वो जनजाति भाषा हो चाहे गैर जनजाति भाषा हो, हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते। झारखंड में रहने वाले लोग, जो हमने 85 से कट ऑफ डेट दिया था, जो 85 से रह रहे हैं, सभी झारखंड वासी हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई भेदभाव की राजनीति नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। हमारी राजनीति है सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। और इसी मंत्र के लेकर 2016 में हमने स्थानीय नीति बनाई थी, जिसको हाई कोर्ट ने भी उचित ठहराया था। हम देखिए, भाषा एक जोड़ने वाली कड़ी है, हर व्यक्ति को हर भाषा जाननी चाहिए। उर्दू भाषा को अगर जोड़े हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, बंगला भाषा को जोड़े हम स्वागत करते हैं, आपको उड़िया भाषा को जोड़े हम स्वागत करते हैं, ये हमारे समय से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन हिंदी भाषा जो था, उस हिंदी भाषा को आपने हटा दिया, संस्कृत को हटा दिया गया, संस्कृत को हटा दिया गया, उर्दू को ले आया गया, संस्कृत को हटा दिया गया। तो मैंने कहा हिंदी हो चाहे संस्कृत, हिंदी संस्कृत से ही निकला हुआ। अब जैसे आईएएस का एग्ज़ाम भी होता है, तो आप देखे होंगे आईएएस का एग्ज़ाम में, उसमें भी रहता है पाली, फारसी, इस तरह के सब्जेक्ट रहते हैं, संस्कृत सब्जेक्ट रहते हैं। आईएएस लोग भरते हैं, पास हो जाते हैं, फिर 3 महीने का ट्रेनिंग शिक्षा लेके सीख के फिर आईएएस बन जाते हैं। तो यहाँ भी जो तेज विद्यार्थी होंगे बाहर के, वो सेलेक्ट होंगे और वो आके 3 महीना फिर भाषा सीख के उनको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ की बोलचाल जनजाति भाषा जरूर है, लेकिन स्कूल में क्या जनजाति 1 से लेकर मैट्रिक तक जनजाति भाषा में पढ़ाई होती है? तो हमारे बच्चे तो फिर पीछे रह जाएंगे। चाहे राज्य की नौकरी हो, चाहे देश के किसी रेलवे में वैकेंसी हो, बैंक में वैकेंसी हो, LIC में वैकेंसी हो, कि बहुत गंभीर मामला। हमारे राज्य के बच्चे बच्चियों के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ ना करे, यही अनुरोध सरकार से। देखें, कैबिनेट करने के बाद जो ये लोग नियुक्ति का जो निकाला जिला वाइज, इसमें आप देखिए
रांची में जनजाति भाषा में कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी, क्षेत्रीय भाषा नागपुरी, पंचगरिया, कुरमाली, बंगला, हिंदी भाषी का कोई स्थान नहीं। उसी तरह आप पलामू देखिए, कुड़ुक, असुर, बाकी हिंदी भाषा भाषी बच्चे बच्चियाँ को इसका फ़ायदा नियुक्ति नियमावली से नहीं मिलेगा। उसी तरह हम सारे चार्ट मेरे पास हैं, धनबाद में, बोकारो में, कहीं भी हिंदी भाषा भाषी के बच्चे बच्चियों को इस नियुक्ति नियमावली से वो नौकरी से वंचित रहेंगे। तो ऐसी नियुक्ति जो नियमावली झारखंड सरकार बनाई है, सरासर झारखंड के हमारे बच्चे बच्चियों, चाहे आदिवासी के बच्चे हों, मूलवासी के बच्चे हों, झारखंड वासियों के बच्चे हों, उनके साथ घोर अन्याय किया है, पूरी तरह असंवैधानिक है। और ये जो बड़े बड़े वादे किए थे, ये वादे पूरे नहीं कर पाने के कारण इस मामले को वो उलझाना चाहते हैं और इस तरह नियुक्तियों को अवरुद्ध करना चाहते हैं। मुझे इस आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इतना ही बोलना था और झारखंड के वासियों से और की जो आवाज़ है, क्योंकि आज सारे जगह आज आक्रोश है इसको लेकर, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप जल जंगल जमीन, मूलवासी आदिवासी 19 का 32 की खतियान, झूठे झूठे वादे नारे देकर आपने सत्ता पूरा की, लेकिन आज आप उन लोग के साथ विश्वासघात करने का काम कर रहे हैं। तो आज भी आप चेतिए और हिंदी भाषा जो राष्ट्र का भाषा है, जो राज्य का भाषा है, भारत का संविधान भी हिंदी भाषा और विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप कैबिनेट भी करते हैं तो हिंदी भाषा भाषी में ही बात करते हैं। हम झारखंड में जितने लोग हैं आज भी सब बात करते हैं तो हिंदी भाषा भाषी में, तो हिंदी को आप जोड़ने कर इस राज्य की भाषा, इस राष्ट्र की भाषा, जनजाति भाषा, क्षेत्रीय भाषा का हम भी पक्षधर हैं। हम लोग ने, हमारी सरकार ने की, आप झूठा श्रेय ले रहे हैं और फिर जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। तो मेरी सरकार से बार बार मांग होगी कि हिंदी को आप जोड़ने का काम करें और ये जो हमारी जो नियमावली बनी थी कि झारखंड के बच्चे बच्चियां जन्म से लेकर 1 से लेकर उनको ही झारखंड के इस नियुक्ति में उनको जोड़ा जाए, ताकि झारखंड के बच्चे बच्चियां 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में, क्योंकि उनकी भी आशा थी कि अलग राज्य होगा, हमारे लोग को भी यहाँ के राज्य के रहने वाले आदिवासी, मूलवासी या झारखंड वासी को नौकरी मिलेगी, उसको उस सपना को पूरा करने का काम आप करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद।